Hello everyone, myself Muhammad Adnan. Welcome to the my channel The Educatory. तो हम लोग ने इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था न्यूरल सिस्टम के पार्ट्स कितने होते हैं और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखें, वरना आज का कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन के फंक्शन, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन के कितने काम्स होते हैं? 3 काम्स होते हैं। कौन कौन से? जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, देन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो जैसे अब हम लोग सबसे फर्स्ट बात करेंगे जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या बात करेंगे? जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये नर्व इम्पल्स क्या है। व्हाट इज नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स कुछ भी नहीं, मैसेज। क्या? मैसेज। मैसेज मीन्स संदेश। ठीक है, जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि अपना वॉलेंट्री ऑर्गन हो या इनवॉलेंट्री ऑर्गन, उसको क्या चाहिए था? मैसेज। किससे? सीएनएस से। तभी अपना वॉलेंट्री ऑर्गन हो या इनवॉलेंट्री ऑर्गन, जब तक उसको मैसेज नहीं मिलेगा तब तक वर्क नहीं करेगा। तो सीएनएस से वॉलेंट्री ऑर्गन को कौन मैसेज लेके आता था? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कौन लेके आता था? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो जो मैसेज आता था, जो मैसेज था, वही मैसेज नर्व इम्पल्स है। क्या है? इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। वही मैसेज वही मैसेज ही नर्व इम्पल्स जो आता था, देता था। अब जनरेशन का मतलब देखते। ठीक है, जनरेशन का मतलब क्या होता है? पैदा होना। ठीक है, जनरेशन का मतलब पैदा होना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जनरेशन कैसे, मतलब नर्व इम्पल्स कैसे पैदा हो। सबसे पहले वो बात करें, तो उससे पहले मैं इधर एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, जो आप लोग बताएंगे कौन सा स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है? यूनिपोलर। हाँ, कौन सा स्ट्रक्चर है? यूनिपोलर। अब जब इसके ऊपर हेयर आ जाएंगे, मीन्स डेंड्राइट्स आ जाएंगे, तो ये मल्टीपोलर आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग को दिख रहा कि ये क्या है? एक्सॉन है ना, पूरा ये एक्सॉन। तो इसके हम 3 पार्ट करते हैं। ठीक है, कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट। इसको एक बोल देंगे, इसको बी और इसको सी। ठीक है, अब जो ये अपना ए पार्ट है, जैसे ये ऐसा है ना, नर्व इम्पल्स ऐसा है, तो हम इसको ए पार्ट को यहां से निकाल के यहां पे ऐसा करके दिखाते। ठीक है, तो अब देखो ए पार्ट यहां पे रखा दिखा। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या है, ये लाइन क्या है? एक्सॉन की लाइन है। एक्सॉन की तो ये क्या है? एक्सॉन के देखा है ना, एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। तो एक्सॉन के मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? सीधा सीधा बोलेंगे एक्सोलेम्मा। क्या बोलेंगे? एक्सोलेम्मा। एक्सोलेम्मा इज नथिंग, जैसे अपने उसके मसल्स के मेम्ब्रेन को बोलते थे ना, आउटर कवरिंग को प्लाज्मा लेम्मा, वैसे ही इसको बोलेंगे एक्सोलेम्मा। एक्सोलेम्मा कुछ नहीं, सेल मेम्ब्रेन ही है ये भी। ठीक है, और ये क्या है इसके अंदर का? ये इसके अंदर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। क्योंकि अब एक्सॉन का है तो इसको एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। इसको एक्सोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं कि ये सेल के अंदर है, तो इसको एक टर्म और देंगे। क्या? आई
CF इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सेल के अंदर है। और ये क्या होगा जो कि सेल के बाहर है, उसको कहेंगे ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आयंस भरे होते हैं। क्या होते हैं? आयंस होते हैं। देखते हैं कौन से आयंस होते हैं, वो देखते हैं। देखो ये क्या है? पोटेशियम। ठीक है, दोनों तरफ होंगे, यहाँ भी पोटेशियम, यहाँ भी पोटेशियम। ठीक है, और एक आयन होगा जो दूसरे क्लास में बना रहा, सोडियम आयन होंगे। कौन से होंगे? सोडियम आयन। सोडियम आयन होंगे। ठीक है, अब मैंने बनाया, आप लोग देख सकते कि कौन से साइड कौन सा आयन ज्यादा है। अब देखो इन साइड में आपको पोटेशियम ज्यादा दिख रहा होगा और आउटर साइड कम, और इधर आउटर साइड सोडियम ज्यादा, इन साइड कम। और इसमें क्या होता, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन इसके अंदर, सेल के अंदर। ये प्रोटीन कैसे चार्ज होती है? प्रोटीन पहले कैसे चार्ज होती है? पॉजिटिव भी हो सकते, निगेटिव भी हो सकते। पॉजिटिव कब होंगे? जब, अब वो डिपेंड करेगा अमीनो एसिड पे। जैसे अब कोई भी अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है, तो बेस का मतलब क्या होता है? H+ एक्सेप्ट करना। तो H+ जब एक्सेप्ट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एसिडिक अमीनो एसिड कब बोलेंगे? जब उसमें एसिड होगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो H+ दे देगा, एसिड का मतलब H+ दे देना, तो अब CO- नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर डिपेंड करता है प्रोटीन का चार्ज। बट यहाँ पे नेगेटिव प्रोटीन होती है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो ये एक्सोलेमा है तो सेल मेम्ब्रेन में पड़े होंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता, कैरियर प्रोटीन होते हैं जिनको आयंस चैनल बोलते हैं। क्या कहते हैं? आयंस चैनल कहते हैं, जो सबस्टेंस को एक साइड से दूसरे साइड पास कराते हैं। तो इसमें भी चैनल्स होते हैं। कितने चैनल्स होते हैं? 2 चैनल्स होते हैं। वो देखें 2 चैनल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक होता सोडियम चैनल, इसको कहेंगे सोडियम चैनल। ठीक है, और इसको कहेंगे पोटेशियम चैनल। ठीक है, अब क्या होगा, अब चैनल है तो सोडियम चैनल है तो सोडियम को पास कराएगा। कहां से पास कराएगा? बाहर से अंदर की तरफ। सोडियम अब यहां से मूव करने लगेगी, बाहर से अंदर की तरफ सोडियम मूव करेंगे। ठीक है, और पोटेशियम कहां से? अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, क्यों मूव करेंगे? क्यों मूव करेंगे? क्योंकि इनका ग्रेडियंट है। किसका? दोनों का ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट मीन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब हाई लो मूवमेंट। अब ये ग्रेडियंट, अब क्या होता है, अब जैसे मूवमेंट इसका होता रहेगा, मूवमेंट होता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? आयंस बराबर हो जाएंगे। बट वो टाइम कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ही, एक्सोलेमा में ही एक पंप होता। ठीक है, एक पंप होता जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम है? सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? ये क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ पे आयंस का मूवमेंट हो रहा है तो कोई एनर्जी खर्च हो रही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अपनी ग्रेडियंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हाई टू लो जा रहे हैं, इसकी वजह से कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगी। ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम पंप, अब पंप क्या करेगा? इसको ग्रेडियंट को मेंटेन करेगा। बिगाड़ कौन रहा? चैनल बिगाड़ रहा ना। तो सोडियम पोटेशियम पंप बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करेगा? एक, अब देखो इनसाइड
इनसाइड ये सोडियम से बाइंड करेगा, किससे? अंदर की तरफ 3 सोडियम से बाइंड करेगा, कितने? 3 सोडियम, और बाहर की तरफ 2 पोटेशियम से। तो अब एक बार जब इसका मूवमेंट होता सोडियम पोटेशियम का पंप, तो 1 एटीपी खर्च करके 5 आयंस का मूवमेंट कराती है, कितने? 5 आयंस का। अब वो किधर मूवमेंट कराती है वो देखते हैं। अब देखो, ये तुम्हारा पोटेशियम पंप है, पोटेशियम पंप का ऊपर का है, और ये तुम्हारा सोडियम का इनसाइड जो है। अब यहाँ से 3 सोडियम बाइंड के इनसाइड से, ठीक है, और ऊपर पोटेशियम से 2 पोटेशियम बाइंड के। अब क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम पंप, इसको सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ नीचे सोडियम बाइंड किया। अब क्या होता है, ये पंप 180 डिग्री से घूम जाता, ठीक है, जिससे सोडियम बाहर की तरफ आ जाता और पोटेशियम नीचे आ जाता। अब देखते हैं कि, अब देखो, पोटेशियम सोडियम बाहर गया, 3 ऊपर गए, 2 नीचे आए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 3Na+ आउटवर्ड 2 पोटेशियम इनवर्ड, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ऊपर ज्यादा जा रहे ना, तो अब नीचे कमी हो रही, 2 ही आ रहे ना, तो अब नीचे की तरफ, नीचे के साइड यहाँ पे निगेटिव चार्ज आने लगेगा। क्या आएगा? निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ऊपर बढ़ोतरी हो रही, इंक्रीजमेंट हो रहा है सोडियम का, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और देख लेते हैं, ठीक है। देखो, अब यही डायग्राम में बनाता हूं, सेम डायग्राम। अब इस स्टेज को क्या बोलेंगे? इस स्टेज को, जब मूवमेंट हो रहा, तो इस स्टेज को बोलेंगे रेस्टिंग स्टेज। क्यों बोलेंगे? क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में कोई भी न्यूरॉन इम्पल्स या स्टिमुली कंडक्ट रिसीव नहीं करता, इसके वजह से इसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता, जो मेम्ब्रेन होती, एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन होती, वो परमेबल होती टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन, ठीक है, इतनी सी। अब देखो, ऊपर की तरफ सोडियम जा रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर इंक्रीजमेंट हो रहा है, किसका? पॉजिटिव का। ये यही है, यही स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि मैंने BC बनाया तो इसके बारे में बताएं। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते जाएंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप, और इनसाइड निगेटिव चार्ज, ये यही निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऊपर ज्यादा हो रहा। अब इस स्टेट को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? पोलराइज्ड स्टेट। क्यों? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो इस स्टेट को पोलराइज्ड बोलेंगे, पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। अब जहां पे, अब देखो, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के, तो अब इस मेम्ब्रेन पे कोई वोल्टमीटर लगाएंगे, वोल्टमीटर लगा के देखेंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टमीटर से मेजर होगा वोल्टेज, वो -70 मिली वोल्ट होगा। ये माइनस कहाँ से लिए? ये इनर के रेस्पेक्ट में माइनस लिए, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ लाइट आती, तो उसका वोल्ट कितना होता? कोई सा भी 220 वोल्ट से ज्यादा नहीं होता। आप कितने भी वाट का बल्ब लगा ले, 7 वाट का लगा ले, 15 वाट का, 100 वाट का, कोई भी वोल्ट, कितने भी वोल्ट का लगा ले, आपके घर में लाइट 220 वोल्ट का ही आता। वैसे ही इस यहाँ पे अगर वोल्टमीटर लगाएंगे एक्सोलेमा में, तो इसको मेजर करेंगे तो -70 मिली वोल्ट आएगा। ये -70 मिली वोल्ट क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल, या इसको कहते हैं RPM, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब पोलराइज्ड स्टेट में ही सिर्फ स्टिमुली रिसीव करता, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टिमुलस है, मान लो
कोई स्टिमुलस आया, तो अब जब स्टिमुलस यहाँ पे कोई आएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे आयंस, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे एक ये मेम्ब्रेन जो होगी पोलराइज्ड स्टेट में, ये मेम्ब्रेन जो होगी वो परमेबल हो जाएगी, किसके लिए, सोडियम के लिए। अब यही सीधा मैं यहाँ पे दिखाता हूं, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल टू सोडियम आयन, कब, पोलराइज्ड स्टेट में, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि रेस्टिंग स्टेज को मेंटेन करके कौन रखता, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि ये इसका वर्क था ग्रेडियंट मेंटेन करना। ग्रेडियंट क्यों मेंटेन करता सोडियम पोटेशियम पंप, ताकि एक्सॉन जो है वो स्टिमुलस रिसीव कर सके, ठीक है। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जब इस पे कोई स्टिमुलस दिए, ए पे स्टिमुलस कोई रिसीव किया, जैसे स्टिमुलस क्या होता है, या कोई टच किया या लाइटिंग आई यहाँ पे, तो वो सब स्टिमुलस हैं, जो भी आउटर फैक्टर हम पे इफेक्ट करते हैं वो सब स्टिमुलस हैं, जिससे हमारे सीनस को पता चलता है। अब यहाँ पे कोई स्टिमुलस आया तो अब ये मेम्ब्रेन क्या हुई, सोडियम के लिए परमेबल हो गई। अब यहाँ पे वही सेम ए स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखाएंगे, ए ही, ठीक है। अब ये सोडियम के लिए परमेबल होगा, तो अब जब सोडियम इसके अंदर मूव करने लगेगा तो अब क्या होगा, एक एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में चेंज होते जाएंगे, ऐसे पॉजिटिव होते जाएंगे। एक टाइम आएगा पहले बराबर होगा, फिर एक टाइम आएगा कि इंक्रीज होता जाएगा, तो इंक्रीज होता जाएगा सोडियम आयन, तो वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और आउटर साइड कमी होती जाएगी तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे तो इसको मेजर करेंगे, तो यहाँ पे +20 मिलीवोल्ट से 40 मिलीवोल्ट तक आता, ठीक है, वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट यही है क्या, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल या कह लो नर्व इम्पल्स, यही है नर्व इम्पल्स। अब यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, अब इस स्टेट को क्या बोलेंगे, इसकी अपोजिट हो गया ना, इसके अपोजिट होगा चार्ज, तो इस स्टेज को बोलेंगे डीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन, क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि इसी का उल्टा हो गया चार्ज ना। अब यही यहाँ पे देखिए आप, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या नर्व इम्पल्स, इसी वोल्टेज को बोलते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये क्या होगा, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये बताओ, नर्व इम्पल्स का जनरेशन किसके द्वारा हुआ, बाई किसके द्वारा हुआ, आयंस के द्वारा हुआ ना, सारे आयंस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज, यहाँ देखो, फर्स्ट रेस्टिंग स्टेज किसको बोलते हैं, जब न्यूरॉन कोई भी स्टिमुलस कंडक्ट नहीं करता है, रिसीव नहीं करता, उसको रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेज में क्या होता, थ्री सोडियम आउटवर्ड और टू पोटेशियम इनवर्ड लेके आता है, जिसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है, जो पोलराइज स्टेट में आता है। पोलराइज स्टेट में स्टिमुली रिसीव करता है, स्टिमुली रिसीव करने से क्या होता है, एक्सोलेमा की मेम्ब्रेन सोडियम के लिए परमेबल हो जाती, परमेबल है तो अंदर आने लगता सोडियम अंदर आने तो पोलरिटी चेंज हो गई, पोलरिटी चेंज हो गई तो उसको डीपोलराइज स्टेट में आ जाएगा, डीपोलराइज स्टेट में ही जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होता है, ठीक है। अब दो चीज, परमेबल किस लिए, फर्स्ट परमेबल हुआ पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है, बट थोड़ा बहुत तो सोडियम आता, नियरली इम्परमेबल लिख रहा है आंसर, ठीक है। अब परमेबल टू सोडियम आयन के लिए कब, पोलराइज्ड स्टेट में, ठीक है। अब ये रहा पूरा जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। देख लो एक बार अच्छे से। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, जनरेशन हो गया, अब दूसरा क्या आया, जनरेशन हो गया, दूसरा कंडक्शन। अब कंडक्शन कैसे होगा, कंडक्शन देखते हैं।
कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो हमको कंडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का जो लास्ट वाला डायग्राम था वो एक बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए वाला, ये ए था, ठीक है, ये था, ये क्या था, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज डिप्लॉय स्टेट में थी ना, बाहर की तरफ नेगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। ये ए यही है, ये ए। अभी एक ही एग्जाम का एक पार्ट दिखा रहा हमने, ये डिपोलराइज्ड स्टेट है। अब देखो फिर से एक बार ए में बना है, ए वाला पार्ट देखो, ये कौन सा पार्ट है, ए, ये बी, यही पार्ट है, बस मैंने उसको दो पार्ट में कर दिया। ये देखो, ये वाला, एक ये, बस इसको क्या किया, ऐसे था, ऐसे घुमा दिया हमने। तो अब देखो डिपोलराइज्ड स्टेट में क्या था, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और बी में क्या है, बी में कैसा चार्ज होगा, जब बी में देखो कोई भी स्टिमुलस तो बी में पहुंची नहीं है, तो वो पोलराइज्ड स्टेट में होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी स्टिमुलस अब तक, सॉरी रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि कोई भी स्टिमुलस अब तक बी तक नहीं पहुंचा, सिर्फ ए तक ही आया है। तो अब बी में चार्ज कैसा होगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। अब देखो ए में बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बी में बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, और ए में अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बी में नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, किधर होगा, बी से ए या ए से बी, दोनों तरफ होगा। कैसे होगा, देखो करंट का फ्लो हमेशा याद रखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का फ्लो होता। तो अब देखो यहां पर बी से ए कहा, बाहर की तरफ, और ए से बी अंदर की तरफ। तो करंट का फ्लो बी से ए की तरफ हुआ, ठीक है, कहा, बाहर के साइड, और ए से बी अंदर के साइड में। ठीक है, तो अब जैसे ही करंट का एक सर्किट कंप्लीट हुआ, वैसे ही जो नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल कह लो ए पे था, वो करंट फ्लो से बी पे आ गया। किस पे आ गया, बी पे आ गया। ठीक है, तो अब जो इधर नर्व इम्पल्स था वो बाई करंट के द्वारा बी में आ गया, तो इसी को बोलते कंडक्शन। क्या बोलते, कंडक्शन, इसी को कंडक्शन कहते हैं। अब बात करेंगे कि कंडक्शन किसके द्वारा हुआ, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन किसके द्वारा हुआ। पहले बात करेंगे जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स किसके द्वारा हुआ था, आयंस के द्वारा, और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स किसके द्वारा हुआ, करंट फ्लो के द्वारा। ठीक है, अब जब नर्व इम्पल्स ए में था, करंट के द्वारा बी में पहुंचा, तो अब बी में क्या होगा, बी में नर्व इम्पल्स का क्या होगा, अब बी में कुछ नहीं होगा, जो ए में हुआ था वही बी में होगा। क्या होगा बी में, अब जब यहाँ पे ये पोलराइज स्टेट में तुमको दिख रही ना, अब इसका यहां से नर्व इम्पल्स यहाँ पे पहुंचा, तो अब क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप बी पे रुक जाएगा, बी पे रुक जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर सोडियम चैनल से सोडियम आयन इनसाइड आने लगेंगे, तो इनसाइड का नेगेटिव चार्ज खत्म होता रहेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, फिर बाहर के साइड में नेगेटिव चार्ज है, तो वो डिपोलराइज कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरे एक्सॉन्स में इसके एक्सॉन में क्या होगा, नर्व इम्पल्स का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, फैल जाएंगे। अब बात करते हैं कि कंडक्शन कहां हो रहा है, एक्सॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में ही एक्सॉन उसका नर्व इम्पल्स का फ्लो हो रहा। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा, एक एक्सॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। अब देखो ये जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर लेगी तो ये डीपोलराइज स्टेट में आ जाएगी। जैसे ये है, ये ए पार्ट है ना, तो ये डीपोलराइज स्टेट में, तो डीपोलराइज स्टेट में कोई भी नया स्टिमुली रिसीव नहीं कर सकती। तो अब उसको स्टिमुली रिसीव करने के लिए ए को, जो ये ए है, डीपोलराइज स्टेट से पोलराइज स्टेट में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, स्टिमुली रिसीव करने के लिए। तो वो देखेंगे हम लोग, देखो कैसे वो इसमें आएगा। अब देखो इसके अंदर क्या परसेंट है, पोटेशियम एंड सोडियम दोनों। तो अब पोलराइज्ड स्टेट में आने के लिए क्या होगा,
पोटेशियम, ये जो मेम्ब्रेन होगी वो पोटेशियम आयन के लिए परमेबल हो जाएगी। किसके लिए अब परमेबल होगी? पोटेशियम आयन के लिए। तो परमेबल टू पोटेशियम आयन, ठीक है। अब जब ये पोटेशियम आयन के लिए परमेबल है तो पोटेशियम बाहर जाएगा, तो बाहर क्या होता? निगेटिव चार्ज था ना डिपोलराइज्ड स्टेट में, ये निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। तो अब इधर देखते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा? जब पोटेशियम बाहर जाएगा, पूरा पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, तो अब बाहर की मेम्ब्रेन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और अंदर कमी होती जाएगी तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये किस स्टेट में आ गए? पोलराइज्ड स्टेट में आ गए। लेकिन इसको पोलराइज्ड नहीं बोलेंगे, रीपोलराइज्ड बोलेंगे। क्या कहेंगे? रीपोलराइज्ड कहेंगे, ठीक है। रीपोलराइज्ड क्यों? क्योंकि ए ही अब दोबारा पोलराइज्ड में रहता है, दोबारा जब आएंगे तो उसको रीपोलराइज्ड बोलेंगे। तो अब तीन चीजें याद रखें। फर्स्ट, सबसे पहले एक्सोलेमा किसके लिए परमेबल हुआ था? रेस्टिंग स्टेज में, पोटेशियम आयन के लिए, बट नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन। देन पोलराइज्ड स्टेट में जब सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप बंद हुआ, तो किसके लिए परमेबल हो गई? सोडियम चैनल के लिए, जिससे सोडियम अंदर आने लगे, अंदर इंक्रीजमेंट होता गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, बाहर की तरफ डिपोलराइज होगा, तो दोबारा सोडियम आयन के लिए परमेबल हुआ मेंबर। देन फिर रिपोलराइज्ड में आने के लिए परमेबल किसके लिए हुआ? पोटेशियम आयन के लिए। ये पूरी बात रही कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के लिए, ठीक है। अब देखेंगे यहां हम लोग कहां तक पहुंच गए? बी तक पहुंच, यहां सी तक पहुंच गए पूरा। सी में हम लोग इसके एक्सॉन्स में नर्व इंपल्स हम लोग जनरेट करा दिए, ठीक है। अब ट्रांसमिशन कैसे होगा वो देखेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कैसे होगा, तो उसके लिए मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, उसको देखो, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है ये? अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो भैया कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। डायग्राम तो बनता नहीं है कभी मेरे से, कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी जीत नहीं होती, नहीं हार नहीं होती, ठीक है। जीत तो होती रहती है, आज नहीं तो कल। अब देखो ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? तो क्या दिख रहा है? पैर से इसको मार रहा है? ऐसा नहीं है, ये यूनिपोलर न्यूरॉन के जैसा दिख रहा है। हाँ, हम लोग गंजा था, हैरा गए, मल्टीपोलर हो गए, और क्या तभी से यूनिपोलर पढ़ा के चूते बना, ठीक है। अब ये मल्टीपोलर हो, अब ये क्या है? ये एक्सॉन है। एक मिनट, आप देखो ये क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये भी न्यूरॉन है, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता? जंक्शन होता, इनके बीच में जंक्शन। तो इस जंक्शन को क्या कहेंगे? सिनेप्स, साइनेप्स, क्या कहेंगे? साइनेप्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है? एक्सॉन है। जहां यहां तक हम लोग ने देखो, यहां से नर्व कोई भी इंपल्स आया तो यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे जनरेट से करंट फ्लो के द्वारा बी में जनरेट कराए, फिर करंट फ्लो के द्वारा सी में जनरेट हुआ, सी से अब इसमें जनरेट कराना है। तो ये क्या है? ये एक्सॉन थेरेपी, देखो ए बी सी, यहाँ से नर्व इंपल्स आया था, जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या जनरेशन हुआ। अब ए से बी करंट के द्वारा कंडक्शन हुआ, फिर बी से सी कंडक्शन हुआ,
ठीक है, अब सी से इसमें आया, तो अब ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। देखते जाओ सिर्फ थोड़ा, यहाँ पे ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। अब ये क्या है, ये है सिनेप्टिक नोब। अगर पिछले नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाला वीडियो देखना, कहीं ना कहीं से। सिनेप्टिक नोब के अंदर पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था हमने कि थैली होती, क्या होती, थैली होती, हाँ थैली होती। उस थैली को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल। अब इसके अंदर क्या भरा रहता, केमिकल भरा रहता, केमिकल जिसका नाम मैंने भी बोला था, क्या था, इसमें बहुत सारी वैल्यू। अब जो भी इम्पल्स आया उसको सिनेप्टिक नोब कह लो, या एक्सॉन टर्मिनल कह लो, या सिनेप्टिक वेसिकल कह लो, कुछ भी कह लो, सीधा सीधा ले लो। एक्सॉन टर्मिनल से जो भी इम्पल्स आया, नर्व इम्पल्स सी तक, सी से एक्सॉन टर्मिनल में आएगा। एक्सॉन टर्मिनल से नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर होना कहाँ, दूसरे न्यूरॉन में, उसके अगले न्यूरॉन, बाई साइनेप्स, ये साइनेप्स के द्वारा, ठीक है। तो इस टर्म को ही, जो ट्रांसफर हुआ साइनेप्स के द्वारा कहाँ से, एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन में, उसी को कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, ट्रांसमिशन। जबकि कंडक्शन क्या होता, एक्सॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ही ट्रांसफर हुआ था, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन। अब देखो साइनेप्स की बात करेंगे हम, साइनेप्स क्या होता, तो जरा देखो गौर से, ये इतना पार्ट में, इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट, ये पार्ट, इसको मैं निकाल के यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पार्ट निकाल के यहाँ, ये सामने, ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। ये क्या है, सी पार्ट है, ठीक है, ये सी पार्ट है जो नर्व इम्पल्स आया यहाँ पे, और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन का सी पार्ट जो नर्व इम्पल्स आया। अब देखो इसके अंदर में क्या बताया था कि बहुत सारे सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपना, साइनेप्स है, तो साइनेप्स से पहले पार्ट आ रहा है ना, ये पहले आ रहा है, तो इसको बोलेंगे पीरी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये साइनेप्स के बाद आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, सेल बॉडी है दूसरे का, तो इसको कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो इन दो के बीच में एक स्पेस नजर आ रही, इस स्पेस को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इन तीनों को मिला के साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैं बोला था कि इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल है, इसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, ठीक है, उन केमिकल का नाम क्या होता, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या होता, न्यूरो ट्रांसमीटर होता। अब जैसे ही नर्व इम्पल्स सी में आया, सी से एक्सॉन टर्मिनल में आया, एक्सॉन टर्मिनल से जैसे ही सिनेप्टिक नोब में गया, तो अब क्या होगा, सिनेप्टिक वेसिकल जो होंगी उनका मूवमेंट होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा।
अब इनका मूवमेंट स्टार्ट होकर कहाँ आएगा, आगे प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो ये आके प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे चिपक जाएंगे। अब देखो, अब प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे चिपकेंगे तो एक में दिखा रहा, चिपकेंगे तो ऐसा आएंगी, ऐसे आके ऐसा आएंगी, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आएंगी, ठीक है, जो कि अपना ये केमिकल रिलीज कर देंगे। कहाँ, ये दिखा ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। अब क्या होता, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर क्या करने के लिए होते हैं, कोई भी चीज रिसीव करने के लिए, क्या करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या रिसीव करेंगे, यहाँ क्या रिसीव, क्या करें, गुणसूत्र की तरह दिख रहा है, अरे जाओ, रिसेप्टर है, अरे भाई गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, तक नहीं मालूम, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये आके रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा। क्यों, रिसेप्टर रिसीव करने के लिए होता, तो यहाँ क्या रिसीव करेगा, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिसीव करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि जो ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते, रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसको रिसेप्टर एक्सेप्ट करेगा इसको न्यूरोट्रांसमीटर को, तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट मतलब नर्व इंपल्स पैदा हो जाएगी। अब नर्व इंपल्स पैदा हुई तो क्या होगा, अब हमें पढ़े थे ना, नर्व इंपल्स कब पैदा होंगी, जब पोलराइज स्टेट में होगा, तो ये पोलराइज स्टेट में है, ठीक है। अब जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो ये मेम्ब्रेन परमेबल हो जाएगी, किसके लिए, सोडियम आयन के लिए, सोडियम आयन के लिए परमेबल हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अंदर आने लगेगी ये, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव, फिर ऐसे ही पूरा प्रोसेस, जितना ए से बी, बी से सी, जितना भी कंडक्शन, फिर ऐसे बताया था, ऐसे ही अब पूरे न्यूरॉन में, किसमें, पूरे न्यूरॉन में जनरेट हो जाएगा क्या, नर्व इंपल्स, ठीक है। ये रहा। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि पहले तो ये जान लेते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या करते, सोचने का काम कौन करता, ब्रेन, अगर होगा आपके पास तो, नहीं हो तो खान सर की एक वीडियो देख लो, हम भेजेंगे, ठीक है, मेरे से ले लेना, ब्रेन पे ही है खान सर जो बोले, ठीक है। तो अब एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। तो अब सोचने का काम लेते हैं, सोचते हैं तो क्या, कौन सा हमारे बॉडी का ऑर्गन कौन सोचता है, ब्रेन। ब्रेन बना किससे होता, न्यूरॉन्स से बना होता है, ठीक है। तो अब न्यूरॉन्स में दो चीजें हैं, एक है एक्साइटेटरी, एक है इनहिबिटरी, ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है। अब जैसे आप अच्छा सोच रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है, तो या कोई अच्छा चीज सोच रहे हैं अच्छा करने के लिए, या कुछ भी किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, तो अब क्या होगा, आप और एक्साइटेबल होंगे, आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन, ACH, स्पेलिंग कल से नहीं लिख रहा, वो लोग कहेंगे स्पेलिंग नहीं आती इसको, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता, ठीक है, जिससे आप और वर्क करने में कैपेबल होते, अच्छा महसूस होता, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी पॉजिटिव तो दूर की बात, पॉजिटिव तो होती नहीं है, निगेटिव थिंकिंग होती, हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहते हैं। तो जब दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो दूसरे का कुछ हो या ना हो, बिगड़े या ना भी, लेकिन खुद का बिगड़ता, सोते हो ऐसा लगा कि बस सो के अभी उठ के आ गई हूँ, अभी सो के उठ के आए, ठीक है, डुल पूरी बॉडी, नो केपेबल टू डूइंग एनी वर्क, कोई भी वर्क करने लायक नहीं हूँ, ऐसा जब निगेटिव सोचेंगे, ठीक है। तो अब जब निगेटिव सोचेंगे तो ऐसा क्यों होता, अपनी बॉडी में ऐसा क्यों हो जाता कि हम लोग को ऐसा महसूस होता कि हम लोग नींद में हैं, क्यों, कुछ समझ में नहीं आता, निगेटिव थॉट। तो अब उसमें क्या होता, अपनी बॉडी क्या करती, डोपामिन रिलीज करती, बॉडी क्या, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज करती, ठीक है, डोपामिन रिलीज करती।
जिससे क्या होता, ऐसा होता बॉडी में पूरा। तो अब जैसे कहते नहीं कि अच्छा सोचो, किसी के भी बारे में अच्छा सोचो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि जैसा सोचोगे वैसा ही भुगतोगे। ठीक है, तो ये रही बात तुम्हारी पूरे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स की। अब यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं, साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स, साइनेप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? एक होता केमिकल और एक होता इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता? कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, सिनेप्टिक क्लेफ्ट का डिफरेंस होता। क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। जैसे हमने बनाया डायग्राम, ये देखो, ये कौन सी मेमोरी है? अब यहाँ पे तुमको कोई गैप दिख रहा? नहीं दिखा। क्या एब्सेंट है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट है। ठीक है, तो अब इसमें देखो डिफरेंस देख सकते हैं। एब्सेंट है फर्स्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट है। तो अब बताओ मेरे को कि मैसेज यहाँ फास्ट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाएगा या यहाँ पे? जाहिर सी बात है यहाँ पे। अब खुद ही सोचो, आप छत पे हैं, ठीक है, तो आपके घर के बगल में 2 छत हैं, एक इधर एक इधर है। तो इधर वाले में गली है, ठीक है, थोड़ी स्पेस है, फिर दूसरा छत है, और इधर दोनों छत आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब आप आसानी से कौन से छत पे जा सकते हैं? जिसमें गली है उसमें। भाई गिरोगे, टांगों टूट जाएंगे, इससे इधर जाओ, ठीक है, तो इधर जाएंगे, आप आसानी से चले जाएंगे। इधर थोड़ा ये भी हो सकता है कि कुछ टूट भी जाए, लेकिन इधर नहीं होगा, तो इधर फास्ट चले जाएंगे। तो अब वैसे इलेक्ट्रिकल क्या होगा, जो मैसेज होगा उसको फास्ट भेजेगा, फास्ट जाएगा। बट इधर गैप है, तो गैप की वजह से पहली बात तो इसमें प्रेजेंट होता क्या? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। दूसरी बात, ये स्लो होता, क्यों? क्योंकि गैप प्रेजेंट होता, और ये कॉमन होता इन बॉडी, कॉमन इन बॉडी। और ये क्या होता? रेयर होता, रेयर होता। अब देखते हैं, ये जो मैंने बताया इसमें गैप है ना, तो ये कौन सा है? ये केमिकल साइनेप्स है, केमिकल साइनेप्स है। क्यों? क्योंकि जो अपने बॉडी में जो चीज कॉमन होती उसी के बारे में हम लोग पढ़ते। जैसे हम लोग में मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या था? कॉमन था बॉडी में, इसलिए हम लोग ने मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में सबसे पहले पढ़ा। वैसे ही कॉमन, ये केमिकल साइनेप्स कॉमन है, इसकी वजह से हम लोग ने केमिकल साइनेप्स पढ़ा। अब बात करते हैं यहाँ पे मैसेज कैसे ट्रैवल करती है। यहाँ पे मैसेज करती नाम में ही केमिकल, तो यहाँ पे केमिकल द्वारा, केमिकल कौन सा? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, नाम में ही इलेक्ट्रिक के द्वारा, मतलब करंट, करंट के द्वारा, ठीक है। मैक्सिमम चीज बायोलॉजी में मैक्सिमम चीज उसके नाम में ही होता, नाम में। अगर आप लोग पढ़ने वाले तो सबसे पहले कोई भी टर्म है तो उसको गौर से देखिए, उसमें देखिए कौन से लेटर है, क्या है, फिर उसके करेक्टर में देखिए, करेक्टर में कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा, समझ रहे? तो अब उससे आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी में याद ही करना होता है, लेकिन याद भी स्मार्ट याद करना होता, स्मार्ट वर्क करना होता। तो अब ये करंट के द्वारा होता है। अब 3 क्वेश्चन हमें बताओ कि जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स किसके द्वारा हुआ? आयंस के द्वारा। कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स करंट के द्वारा। लेकिन कंडक्शन जो हुआ एक्सॉन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हुआ, बट ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हुआ। किसके द्वारा? केमिकल के द्वारा। बट करंट के द्वारा भी होता, इसमें इलेक्ट्रिक साइनेप्स में। ये याद रखना, ये 3 चीजें पूछता हमेशा। और परमेबिलिटी जो थी, वो परमेबिलिटी किसके द्वारा हुई? फर्स्ट पोटेशियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। फर्स्ट पोलराइज, डीपोलराइज, देन रीपोलराइज। फर्स्ट आउटर पॉजिटिव चार्ज, देन आउटर नेगेटिव चार्ज डीपोलराइज में, देन फिर रीपोलराइज में आउटर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है। ये होगा। और रिसेप्टर याद रखना किसमें पाया था?
एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, रीडिंग करें वीडियो देखने के बाद, ठीक है। इंशाल्लाह मैं एनसीईआरटी रीडिंग भी कराऊंगा कुछ दिन में, इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। और कुछ छूट रहा हो तो वो तो शायद कंप्लीट होगा, बट सबसे टफ टॉपिक फॉर मी ये था। आज बहुत खुशी हो रही कि जो मेरे लिए बायोलॉजी में सबसे टफ टॉपिक था, सबसे टफ, मेरे को आज तक नहीं समझ में, लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम समझ में आया था। इतनी बार पढ़ा था, नहीं समझ में आया, नहीं समझ। कॉलेज में भी पहुंचने के बाद मैं पुराने वीडियो देखता था, पुराने वीडियो से ही मैं पढ़ा। लेकिन आज ये खुशी महसूस हो रही है कि मेरे को जो टॉपिक नहीं आ रहा था मैं वो पढ़ा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है। हकीकत बोल रहा हूँ, मेरे को इतना टफ लगा था, मेरे को कभी नहीं समझ आया मैं क्या है एक्शन पोटेंशियल, क्या है, कहाँ से इतना उल्टा जा रहा है, ये सब क्या है, ऊपर से जा रहा था। लेकिन आज खुशी ये हो रही कि मैं पढ़ा रहा हूँ जो मेरा सबसे टफ टॉपिक था, ठीक है। तो तब अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने CNS इसके ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो ब्रेन के बारे में होगा। और जो कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते, और मैसेज भी कर सकते इंस्टाग्राम पे, क्या है द ट्री, ठीक है, ये आईडी है, आप लोग फॉलो कर सकते, ठीक है। कोई भी डाउट हो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कुछ दिन में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।